एकदम से आपको नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की, खैर आप वैसे बात करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से मूव करना जहां पे आप बाकायदा बताएं अटॉर्नी जनरल साहब को कि भाई अब इसको आपने आगे अदालतों में इस मामले को आगे परसू करना है, ये वक्त, ये टाइमिंग और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कामयाबी की? तो अच्छा देखें, आपको तो सारा कवर करती हैं आपके सामने। देखें, हमारा जो मेन बयानिया था, जो मंशूर का हिस्सा था, और हम ये कह रहे थे हम आएंगे, हम चोरों को पकड़ेंगे, हम एहतसाब करेंगे, और आपके सामने है 2 कोर्ट्स ने उनको सजा भी दी, और उसके बाद वो बीमार हो गए, और जब वो बाहर गए और गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उनको अलाउ किया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल दी कि मेडिकल ग्राउंड्स पे वो जाए और अपना इलाज करे, और जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने ये अपना एफिडेविट भी लिखा, तो सबसे ज्यादा जो धचका इस वक्त पहुंचा जब आप पहुंच के नवाज शरीफ घूम फिर रहे हैं, आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों की तज़हीक कर रहे हैं, लोगों के गिरबानों को हाथ डालने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसको आगे लेके जाना चाहिए, और उसके बाद हमें जो चीज़ सेकंड की, और जो चीज़ हमें थोड़ा सा इससे एज भी मिलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि ये सारा केस दोबारा ट्रायल हुआ जब मरियम और नवाज शरीफ साहब का केस लगा था, जो बेल के ऊपर लगा हुआ था, जिन्होंने अपील्स की थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के खिलाफ। उसमें उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगाई नवाज शरीफ साहब की, और उन्होंने कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स देख के तो हमें पता चलता है ये सारे इलाज पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, और उन्होंने फिर सारे लवाजमात पूरे करते हुए भगोड़ा करार दिया। भगोड़ा उस शख्स को करार दिया जाता है जो जमानत के ऊपर ना हो, जो अपनी अदालत के सामने अपने हाजिर ना हो रहा हो, और अदालत उसे बुला रही हो, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सबसे पहला केस है कि कन्विक्टेड आदमी, देखिए एक आदमी है जिसपे अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, उसका ट्रायल चल रहा है। उस तरह के बहुत सारे केसेस हैं आपके सामने, लोग वन टाइम लेते हैं इजाजत गवर्नमेंट से और बाहर चले जाए, उनका ईसीएल पे नाम होता है, वन टाइम ले लेते हैं। ये पहला केस है जहां कन्विक्टेड करार दे दिए गए हुए हैं, और उसके बावजूद खास आपको पता है उनके साथ हुस्ने सलूक होता है हमेशा। लेकिन तो, आप बात ऐसे करें जैसे ये ऑपोजिशन में थे आप, तो ये ऐसा हो गया, आप हुकूमत में थे, पंजाब हुकूमत आपके पास थी, कहा गया हम इंक्वायरी कराएंगे, कोई 2.5-3 साल में आपने भी कोई पता नहीं लगाया कि गए कैसे? नहीं, हमने तो बहुत कोशिश की। देखिए इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड गवर्नमेंट के साथ हम बिल्कुल इन टच हैं, इंग्लैंड गवर्नमेंट के साथ हम कोशिश, पंजाब इंतजामिया से वो आप कहते हैं गलत टेस्ट थे, गलत रिपोर्ट थी, पता नहीं क्या था वो, क्या सारी इंक्वायरी पंजाब गवर्नमेंट ने की होगी, मुझे इसका इल्म नहीं है कि उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स क्या आई हैं, बट ये 2 साल हो गए। बट इसके ऊपर दूसरी तरफ हम तो कह रहे हैं ना हमसे गलत हुआ, हमने तो ये कभी नहीं कहा कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब यहाँ जहाज पे चढ़े थे और हमने कहा था ये चीज गलत हुई है, और जो बयानिया बनाया गया था, जो मीडिया प्रेशर क्रिएट किया गया था कि आज नहीं तो कल, अदालत हमें कह रही थी कि आप गारंटी लेते हैं नवाज शरीफ के कि कल तक वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उन बेसिस के ऊपर तो हमने इनको अलाउ किया था। बट एक टाइम ये आ गया है, वरना दूसरी तरफ ये देखें ना, दूसरी तरफ क्या है कि हमें चाहिए कि बाकी सारी जेलें भी खोल देते हैं और सारे लोगों को कहते हैं बाहर आ जाए। जब इतना बड़ा, जिसका सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पनामा पेपर्स के अंदर आया, क्या आया कि जिन फ्लैट्स के अंदर इस वक्त नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं कि वो कंट्रोवर्शियल है, जिसकी पहले ओनरशिप नहीं आती थी, उसके बाद खुद ओनरशिप आई। और जब आप देखें नैब का क्लॉज 9 है, वो ये कहता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज मेरी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आ जाता है। ये तो ठीक है ना, ये तो सारा केस है ना जिसके बेसिस पे आप लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा, आपने वादे भी किए एहतसाब के, ये सारी बात तो आपने एस्टैब्लिश कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा आपकी पूरी टीम ने माहिर कवानीन के साथ मशवरा कर लिया है? उन्होंने क्या बताया? फवाद चौधरी जी बात कर रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने क्या बताया? क्योंकि जितने माहिर कवानीन से हमारी बात हुई है कि नहीं हो सकता, लीगैलिटी पे क्या है, कहां स्टैंड करता है, इसका मतलब पूरा मशवरा हुआ है जो फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया है, और उसके बाद होमवर्क करके उसके ऊपर आगे पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, क्योंकि जितने माहिर कवानीन से वैसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी कम, इवन एतजाज एहसन साहब जो कि उनके ऑब्वियसली आप नुक्ता नजर भी जानते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बट साफी उठ के चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्हें कहते हैं कि एक मफरूर आदमी की जो तकरीर है वो हमें लाइव कवरेज करने दी जाए। प्रोबेबिलिटी 0 होती है, पर चले जाते हैं ना। पर उसके बाद देखें इस्लामाबाद पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है कि एक बंदे को जो कन्विक्टेड है, जो सजा याफ्ता है, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं। अच्छा, ये एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है ना। फॉर एग्जांपल जब आपने इसमें लिखा हुआ है कि आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए एम्बेसी भी होगी वहां पे, वो राब्ता भी होगा, तो वो जो
मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह इस हवाले से हुकूमत ने कुछ इनिशिएट किया? ये बड़ा उधर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, अंडरटेकिंग में वो कह के गए थे, ये कह रहे शहबाज शरीफ साहब वो तो नहीं कह रहे ना, इसी बेसिस के हम कह रहे हैं कि हम जब उन्हें अप्रोच करते हैं उधर से हमें कोई जवाब नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप कर सकते हैं, यही तो है ना। देखिए ये एक वो लाडला बच्चा है और जिसके साथ ये हुस्ने सलूक किया गया है। जब देखें 99 के अंदर वो कन्विक्ट हुए और जब केस फाइनलिटी पे पहुंच गया, खत्म हो गया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुमोटो लिया और उनको अलाउ कर दिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। हुदैबिया आपके सामने है, हुदैबिया के अंदर क्या हुआ? हुदैबिया का केस फाइनल हो गया लाहौर हाई कोर्ट में, रेफरी जज आया, रेफरी जज ने नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला दिया। उसी जज की पनामा पेपर्स के अंदर ऑफशोर कंपनीज निकली और उसके बाद आगे चले। अभी मैं तलाल साहब से पूछूंगी ना, वो कहेंगे जी यहाँ पे इंसाफ का पैमाना मुख्तलिफ है, अदालतें जो है वो इंसाफ नहीं करती हैं, हम तब वापस आएंगे जब यहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। ये पीएमएलएन ने नैरेटिव बनाया हुआ, अभी वो यही बात करेंगे। नहीं, वो तो ये कहेंगे नहीं, देखिए उनका नैरेटिव बड़ा जबरदस्त है। खाकान अब्बासी साहब कुछ और कहते हैं, एहसन इकबाल साहब कहते हैं जब तक इलाज हो जाए उस वक्त तक वापस ना आए। जो उनके स्पीकर साहब हैं वो कहते हैं मेरे मुंह पे मुस्कुराहट इसलिए कि मैं बहुत बड़ा फैसला लेके आया हूं, और उसके बाद फौरन बयान आ जाता है। उनके तो बयान ही बहुत डिफरेंट है, उनके स्पोक्स पर्सन ही बहुत डिफरेंट है। वो एक पार्टी के अंदर बहुत सारी पार्टियां। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।